हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 32 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और आप जल्दी ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे हैं सेकेंड बुक जल्दी स्टार्ट कर दो, इश्यू ऑफ शेयर। तो हम इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज 32 क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूं। 32 क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2023 हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:1। तीन पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:1। बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में चेक करें तो बिल्स पेबल और लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों आउटसाइड लाइबिलिटी है जिनको पे ऑफ करना है। इट विल ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएंगी। जर्नल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब असेट साइड चलते हैं। असेट साइड में देखो, एक तो बैंक बैलेंस दे रखा है जो कि बैंक अकाउंट में चला जाएगा, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। रियलाइजेशन में वही आइटम आएंगी जो सेल होंगी मार्केट में। स्टॉक दे रखा है, डेटर है, डेटर के ऊपर प्रोविजन है, एक मिस्टेक ना कर देना। जो इनर कॉलम में डेटर दे रखा है 42, ये तो आएंगे डेबिट साइड के अंदर और माइनस का रखा है 2000। आउटर कॉलम में जो वैल्यू दे रखी है 40, वो कहीं पर नहीं आएगी, ध्यान रखना। 42,000 तो लोगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड और जो 2000 उसके अगेंस्ट में रिजर्व है वो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड आएगा रियलाइजेशन की। उसके बाद बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे डेबिट साइड रियलाइजेशन की। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है पार्टनर डिजॉल्व द बिजनेस, पार्टनर ने डिसाइड कर लिया बिजनेस को डिजॉल्व करने का। असेट्स रिलीज हो रही है, स्टॉक आपको दे रखा है 23,400, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाई बैंक। डेटर 50% बता रहा है तो 42 उसका 50% बनेगा। आउटर कॉलम में जो डेटर दिए हैं आप याद रख लो, उसका कोई यूज नहीं है, ना तो वो रियलाइजेशन में आएंगे 40,000 और ना ही नीचे एडजस्टमेंट जब होगी तो उस 40 को कंसिडर करोगे। आप 42 को बेस बनाओगे हर जगह। फिक्स एसेट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। फिक्स एसेट जो है यानी कि बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही अपनी वैल्यू से 10% लेस होकर रिलीज हो गई। बिल्स पेबल वर सेटल्ड फॉर 32,000 और बिल्स पेबल सेटल हो गए 32,000। एक लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम बैंक, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो उसकी फुल पेमेंट होगी रियलाइजेशन की डेबिट साइड। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹800 विच वॉज पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल था आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने पे किया। इट इज द एक्सपेंसेज, इट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1250, वो भी रियलाइजेशन की डेबिट साइड। क्या रिक्वायरमेंट है देखते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। इसकी नेचर भी याद रख लो, नॉमिनल अकाउंट, कभी पूछ ले तो वाइवा में। अब सबसे पहले देखो, एडजस्टमेंट आपने देखनी नहीं, याद रख लो। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं असेट्स को और लायबिलिटी को। आपको टोटल असेट्स बता रखी है हमने, जो जो आपने इग्नोर करनी है टोटल 8। आप हमारे फॉर्मेट पे चले जाओ, हमने फॉर्मेट बना रखा है रियलाइजेशन का जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अंदर रियलाइजेशन में असेट साइड से टोटल 8 आइटम नहीं आनी। कौन कौन सी नहीं आनी मैं रिपीट कर देता हूँ। कैश कभी लिखा हो, बैंक बैलेंस लिखा हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग या पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और लोन टू पार्टनर। इन 8 को छोड़कर सारी असेट्स डेबिट साइड आएंगी। क्यों आएंगी डेबिट साइड, वो भी लॉजिक समझ लो। असेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट होंगे। जब कभी भी वो, चाहे वो जर्नल में आप चेक कर लो चाहे लेजर में चेक कर लो, वो आएंगे डेबिट साइड। और लाइबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, वो क्रेडिट में शो होगी तो उसके बैलेंस तो इधर आएंगे। तो पहले तो असेट से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर बैंक तो आना नहीं है, बैंक के नीचे दे रखा है स्टॉक, लिखो स्टॉक। डेबिट में आपको बता दिया क्यों आ रहा है। किसी की वजह से किसी को ये क्लियर ना हो रहा हो तो सीधी सी बात है, क्रॉस करके लिख दो। ये आप देखो कौन सी साइड लिख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड, और बैलेंस शीट में कहाँ दे रखे हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट वाली चीज लेफ्ट हैंड में आएगी और जो लेफ्ट हैंड वाली है वो राइट में जाएगी, ऐसे समझ लो। वरना सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता दी। असेट्स के बैलेंस होंगे डेबिट तो वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, डेबिट। लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। स्टॉक के बाद दे रखा है डेटर, और डेटर में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादातर बनते हैं। आउटर वैल्यू का कोई यूज नहीं है, याद रख लो। आउटर का मतलब जो कॉलम में दे रखी है उसको इनर कॉलम बोलते हैं। उसकी वैल्यू लेंगे और उसके ऊपर जो प्रोविजन बना रखा है वो यहाँ लिख दो।
जितनी भी असेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन बनता है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, यानी कि असेट्स के अगेंस्ट आ जाएगा। ये 3 के जगह दिख सकता है आपको, डेटर के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कभी कभार प्लांट एंड मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन फंड, वो इधर लिखते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलो, अगला दे रखा है बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, 40,000 लिख दो। उसके बाद दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, वो लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। साइड से ट्रांसफर कर दी, याद रख लो। अब लायबिलिटी में चलो, जो पे ऑफ होने वाली है वो भी आपको बता रखी है उस फॉर्मेट में। फॉर्मेट सामने रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लायबिलिटी से 2 ही चीजें, एक बिल्स पेबल और एक लोन फ्रॉम बैंक, दोनों ले लो। ये दे रखा है 40,000 और ये दे रखा है 30। और जो जर्नल रिजर्व और कैपिटल है वो रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, क्यों? वो पे नहीं है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट से। अब इन असेट्स के बारे में जो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है अपोजिट साइड लिखी जाएगी। ऐसे जो लायबिलिटी पे ऑफ करनी है वो यहाँ है। ये 2 ही पे ऑफ है, जो रिजर्व होंगे असेट्स के अगेंस्ट उनकी पेमेंट नहीं करते कभी। अब जरा चेक करते हैं। द पार्टनर डिजॉल्व द बिजनेस, असेट्स रिलीज हो गई, स्टॉक तो 23,400 यहाँ पर लिखो। अब क्वेश्चन के अंदर बैंक लिखे या कैश, ये हर क्लास में हम रिपीट करते हैं। बैलेंस शीट पे चले जाओ। बैलेंस शीट के अंदर यदि कैश बैलेंस दे रखा है तो आपको ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि फर्म कैश में ट्रांजैक्शन करती होगी। लेकिन बैलेंस शीट में खाली बैंक बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब फर्म सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है, तो हर चीजों में बैंक लिखा जाएगा। जब भी रिलीज करेंगे तो बैंक, पे करेंगे तो बैंक, और दोनों दे रखे हैं तब ऑप्शन है कि आप कैश लिखो या बैंक लिखो। स्टॉक कितने का रिलीज हो गया? 23,400 लिख दो, या सबको एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद आउटर में लिख देंगे 23,400। चलो जी, उसके बाद दे रखा है डेटर दे रखा है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट आ गया डेटर का, मैं लिख देता हूं पहले 21,000। कैसे आया 21? वो चेक करो। मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 40,000 दे रखे हैं, उसका कोई यूज नहीं। जो इनर कॉलम में लिखा होता है 42 माइनस डाउटफुल, जो वो 42 को बेस बनाएंगे। ये 42, इसका 50% होगा, याद रखना। कितना बन जाएगा? 42 का 50% करोगे, ये रहा लिखा है 50% पर रिलीज हो गए तो 21,000 आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो, हर ट्रांजैक्शन सोच के लिखो, कभी गलती नहीं होगी। अगला पॉइंट चलो, फिक्स असेट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। इनमें से चेक करो फिक्स असेट्स कौन सी है जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, इट इज कॉल्ड फिक्स असेट। स्टॉक की लाइफ भी थोड़ी होती है, याद रख लो, डेटर की भी थोड़ी। स्टॉक भी रिलीज हो चुका और डेटर भी, बच कौन सी गई है? 2 असेट, दोनों की लाइफ मोर देन 1 ईयर है, इट इज कॉल्ड फिक्स असेट। तो अब इनको रिलीज करो। यहाँ पहले तो लिख दो बिल्डिंग, कितने की आ गई वो चेक करते हैं। बिल्डिंग आपको 40,000 दे रखी है और 10% इसका लेस करो। 10% जो करोगे 40,000 का तो 4,000 बनेगा, ध्यान रखना। वो माइनस करके दिखा दो, कितना आ जाएगा? 36,000। सेम प्लांट एंड मशीनरी का भी यही होगा, क्योंकि वो भी 10% पर, उसकी भी वैल्यू 40 दे रखी है। लिख दो प्लांट एंड मशीनरी, रेट में कर लो 40,000 और माइनस कर दो 10% ऑफ 40,000। 10% लेस पर रिलीज हुई है जो कि 4,000 बनेगा इसका, ये भी 36 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब आगे दे रखा है बिल्स पेबल वर सेटल्ड 32,000, तो लिखो टू बैंक। मैंने आपको बताया जब भी असेट्स बैलेंस शीट से जब लेंगे तो क्रॉस करके लिखेंगे, जब वो रिलीज होगी तब भी क्रॉस करके ही आ रही है, नोट करो। लायबिलिटी आपने क्रॉस करके लिखी है फ्रॉम बैलेंस शीट, और अब जब एडजस्टमेंट आ रही है कि वो इतने में सेटल हुई, तब भी हम देखो जो इधर लिखी थी उसको इधर लिख रहे हैं अपोजिट में। टू बैंक करो, ब्रैकेट अकाउंट लिख दो, यहाँ लिख दो बिल्स पेबल, जिसकी पेमेंट करी। जो आपने एक बार जोन सी साइड लिख दी उसके अपोजिट साइड लिखना। असेट्स इधर लिख दी बैलेंस शीट से, तो जब रिलीज होंगी तो इधर आएगी। लायबिलिटी इधर लिखी है, पेमेंट करोगे तो इधर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 का कोई बिल था विच वाज पेड, जो फर्म ने पेड कर दिया, तो पेमेंट वाली साइड ही है, रिलीज वाली वो साइड है, जिससे पैसा आएगा वो उधर लिखना है। ये लिखे हमने, जिनमें मनी जा रही है वो इधर है। यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग बिल, का दिखा रहा है 800, लिख दो 800। आगे चलते हैं। कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 वर ऑल्सो पेड, वो भी इधर आएंगे, एक्सपेंस है हमारे, पेमेंट हो रही है। मैंने आपको बताया आउटफ्लो होगा कैश का, तो इधर आ गया, ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंसेज। ये तो वर्क हो गया हमारा एडजस्टमेंट से। अब देखो अब क्या चेक करते हैं कि जो लायबिलिटी थी क्या हमने वो पे ऑफ कर दी या नहीं। देखो एक ही लायबिलिटी पे ऑफ हुई है अभी, बिल्स पेबल। लोन फ्रॉम बैंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी फुल पेमेंट होगी जितनी गिवन है 30।
फुल पेमेंट करो। यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो बैंक लोन 30। अब असेट्स के बारे में चलते हैं। असेट्स में चेक करते हैं, टेंजिबल असेट्स है और उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा वो कितने की रिलीज हुई, तो वो अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज हो जाएगी। लेकिन वो इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल कौन सी बता रखी है? 5 बता रखी है। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मान लो वो यहाँ तो लिखा है बैलेंस शीट में, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो 0 की हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे ही नहीं। क्लियर हो गया? अब इनका टोटल करते हैं। पहले तो इसका टोटल कर लो इन सब का एक बार, कितना बन गया। लास्ट में तो 4 आ रहा है, लिख दो। 6 और 6 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया? 16। 1 कैरी हो गया। उसके बाद ये 10, 1,16,000 तो ये आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई? करते हैं इनकी टोटलिंग कि कौन सी साइड बड़ी है। देखो 116 ये तो बन गया 70, 70 के बाद 180, 188 400 बनता है इधर का टोटल। इधर का और चेक करते हैं, इधर का शायद ज़्यादा दिख रहा है। देखो ये बन गया 30, 30 और 30 कितना हो गया? 60, 60 और यहाँ 120 हो गया 180, 190। ये वाली साइड बड़ी है, वो छोटी है, तो इधर का टोटल करते हैं। टोटल करते हो 3 स्टेप से शुरू करो, लास्ट की 3 डिजिट ले लो, 8 और 2 10, यानी कि 0 5 और 0। ये तो ये आ गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 9 और 1 10 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15 हो गया, यहाँ 5 लिखो, 15, 1 कैरी हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 2 हो गया और ये 12 और 2 14, 14 और 6 कर दो सीधा 20। ये लो, ये बन गया 2,05,050। और उधर का जो अभी हमने बनाया था 188,500 बनाया था, लिख दो यहाँ बाई लॉस ट्रांसफर टू। किस किस को ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर दे रखे एक तो P, लिख दो P कैपिटल अकाउंट, Q कैपिटल अकाउंट, लिख दो R कैपिटल अकाउंट। अब कितना लॉस आया नीचे चेक कर लो, ये रहा लॉस। इधर का बना 205050, इधर का बना था 188,400। अब इसमें से माइनस कर दो, ये बन गया 11,6, तो यही हो गया 11 और 5 16,650 आ गया, लिख दो 16,650 गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन सी रेशियो में करोगे नोट करो। क्वेश्चन रेशियो दे रखी है 5:3:1, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो लॉस को। ये आ गया 16,650 इंटू 5/9, 16,650 इंटू 3/9, ऐसे ही लिखो 16,650 इंटू 1/9। ये हो तो ये तो बनेगा 1850। ऐसे ही करोगे 54, 50, 555 और ये बनेगा 9250। ये लॉस ट्रांसफर हो गया तीनों में। क्लियर हो गया? ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैसे बनता है? सबसे पहले लिखते हैं उसके बैलेंस बीडी। डेबिट में लिखें या क्रेडिट में? मैंने आपको हर क्लास में रिपीट करते हैं, जो लायबिलिटी में बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस बीडी किधर लिखा जाएगा? इधर। वरना आपको दूसरा तरीका भी बता रखा है, जिसको ना समझ आए डेबिट क्रेडिट, तो क्रॉस करके लिख दो। बैलेंस शीट में चेक करो किधर दे रखे हैं। हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, जो बना रहे हैं उसके यदि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं बैलेंस बीडी से। असेट्स के बैलेंस बीडी डेबिट साइड आएंगे, लायबिलिटी के बैलेंस बीडी क्रेडिट। लिख दो यहाँ बाई बैलेंस बीडी। अभी आप देखना जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड आएगा। क्यों आएगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। लायबिलिटी के जितने भी बैलेंस शीट है वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड से होंगे। असेट्स के जितने भी बैलेंस शीट है वो डेबिट साइड आएंगे। क्लियर है? बैलेंस बीडी लिखो 44, 36 और 20। ये तो 44,000 है, 36,000 और 20,000, ये तो हमने ये लिख दिया बैलेंस शीट से। और अभी बैलेंस शीट से ही करेंगे। जो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व दे रखे हो ट्रांसफर करो, जैसे कि जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिखो यहाँ पर जर्नल रिजर्व, ये पार्टनर में ट्रांसफर होगा, इसी रेशियो में ट्रांसफर होगा। नोट करो रेशियो दे रखी है 5:3:1। एक का आएगा 5,000, एक का आएगा 3,000, एक का आएगा 1,000। ये आप कर लेना। कैसे किया? 9,000 दे रखा है टोटल आपको, देखो इनटू करो 5/9 करोगे तो 5,000 आ जाएगा, इनटू करोगे 3/9 तो 3,000 आ जाएगा, ऐसे 1,000। ये क्लियर हुआ? अब और चेक करते हैं, कोई और तो नहीं। क्या हो सकता था और ये भी बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता था, वो भी इधर आ जाएगा, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व है वो भी इधर आ जाएगा। कभी कभार WCR दे रखा हो वो भी इधर आ जाएगा। अब इसमें तो खाली एक ही रिजर्व दे रखा था, वो हमने ले लिया। असेट साइड चलो, क्या कोई लॉस दे रखा है? ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ नहीं। ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट से। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। वहां चेक करते हैं
कि किसी पार्टनर ने कुछ टुक ओवर या कुछ पे ऑफ तो नहीं कर रखा, किसी ने भी नहीं कर रखा था, याद रखना। वहाँ खाली एक रियलाइजेशन लॉस निकला हुआ है क्रेडिट साइड के अंदर। अच्छा, जो रियलाइजेशन लॉस आया था क्रेडिट में वो आएगा अब डेबिट साइड में। क्यों आएगा? इनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो गया? लॉस हो गया। प्रॉफिट था तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करेंगे। हमने जिधर कैपिटल लिखी है उसमें जो भी चीज़ इधर लिखेंगे वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करती है। जर्नल इधर हमने उनको देना है तो कैपिटल इंक्रीज हो गई इधर। लॉस हमने उनसे लेना है तो इधर लिख देंगे। जो लॉस आया ब्रैकेट में लिख दो लॉस। ये रहा। कितना आया था थोड़ा याद करो। एक का आया था 9250, एक का आया था 5550, एक का आया था 1850। ये हमने रियलाइजेशन में बनाया अभी। ये तो हो गया रियलाइजेशन से। अब इसके अंदर और कोई आइटम नहीं आ रही। अब इन अकाउंट को क्लोज करो। करते हो तो ये तो बन गया, देखो 49,000 लिख लो, 49। इधर भी लिख लो 49,000 और यहाँ लिख दो टू बैंक। ये फाइनल पेमेंट हो रही है। अब इनको लिखते हैं तो ये तो 39,750 आ गया, लिख लो। क्लियर है? दूसरे का चेक करो, उसकी भी वही साइड बढ़ी है 39,000। तीसरे की भी वही साइड बढ़ी है 21। लिख लो एक ही साथ। ये लिखो पहले 39,000 और वो है 21। अब इनका डिफरेंस निकालो। 39 में से चला गया 6 तो 33,450 आ गया इसका। ऐसे ही इसको माइनस करो 19,150 आ जाएगा। ये हम पे करेंगे पार्टनर को। तो ये तो बन गया कैपिटल अकाउंट। तो भाई अब करते हैं बैंक अकाउंट। कैसे बनता है देखो। असेट साइड में दे रखा है बैंक बैलेंस, तो उसका बैलेंस बीडी लिखेंगे। यहाँ लिखो क्योंकि डेबिट बैलेंस अभी बताया। ना समझ आए तो मैंने आपको बताया क्रॉस करके लिखना है। कैसे क्रॉस करके? देखो ये बैलेंस शीट आपको दिखा रखी है। बैंक किधर दे रखा है? ये रहा। कौन सी साइड दिख रही है? ये आपकी राइट हैंड। तो किधर लिखेंगे? क्रॉस करके इधर लिख दो यहाँ। ये तो समझाने के लिए बताया था बस आपको। टू बैलेंस बीडी अमाउंट दे रखा है। ये दे रखा है आपको 40,000। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो रियलाइजेशन में देखो असेट सोल्ड हुई थी 1,16,400 की, वो यहाँ पर आएंगी। टू रियलाइजेशन लिखो क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा उससे, वरना क्रॉस करके लिखना है। मैंने आपको बताया रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखा था 1,16,400 जो कि डेबिट साइड आएगा बैंक में। अब ये लेजर पोस्टिंग के रूल है। जो उधर क्रेडिट में उससे दूसरे लेजर में जब लेके जाओगे तो रिवर्स जाएगा वो। ऐसे ही अब चेक करो रियलाइजेशन की डेबिट साइड 4 आइटम लिखी है टू बैंक करके। वो किधर आएंगी? क्रेडिट साइड, क्योंकि उनसे बैंक बैलेंस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। लिखो यहाँ पर सारा जिस अकाउंट से लेके आओगे उसका नाम लिखना और ये भी याद रख लेना है रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो लिख दो इसमें बिल्स पे बिल कितने का हुआ था 32,000, नोट करो अच्छी तरह से। उसके बाद फिर दोबारा लोन था, याद करो वो था 30,000 का, वो लिख दो यहाँ। हर चीज को सोच के लिखो, कभी गलती नहीं होगी। क्यों लिख रहे हैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ। वैसे तो लेजर पोस्टिंग है ये। रियलाइजेशन की जो चीज डेबिट होगी वहां लिखा था टू बैंक। जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वो बैंक में डेबिट में नहीं आएगी, क्रॉस करके आएगी क्रेडिट साइड। वरना दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझ है, पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज है इधर लिखते हैं, इंक्रीज होगा तो इधर लिखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बैंक में इतना बैलेंस है, हमने असेट्स को सोल्ड करा तो इंक्रीज हुआ तो इधर लिखा। अब पे कर रहे हैं तो इधर लिखते जाओ। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, लिख दो आउटस्टैंडिंग बिल कितने का था याद करो 800 का, जो रियलाइजेशन की डेबिट साइड दिखा रखा है। फिर एक और था वहां पर रियलाइजेशन जो कि एक्सपेंस थे, वो भी लिख दो यहाँ। हम इनको इकट्ठे भी दिखा सकते हैं सभी को। कितने के थे 1250, वो लिख दो। ये तो क्लियर हुआ। अब ये देखो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ चेक करो, देखो बैंक लिखा हुआ है, पे कर रहे हो आप तो डिक्रीज हो रहा है, तो किधर लिखा जाएगा? डिक्रीज वाली साइड है या इंक्रीज वाली? मैंने आपको बताया, वरना सीधा है लेजर से दूसरे लेजर में जब जाएगा। ये भी लेजर अकाउंट है, ये भी लेजर अकाउंट है। इससे जब आप पोस्टिंग करोगे तो क्रॉस करके लिखते हैं। ये डेबिट में लिखा हुआ है बैंक, हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। जो अकाउंट बना रहे हैं वो ढूंढो बैंक कहाँ लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा है। क्रेडिट में लिखा होगा तो डेबिट में आ जाएगा, डेबिट लिखा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। अब ये सारे डेबिट में तो क्रेडिट में लिखो पी कैपिटल अकाउंट, फिर लिख दो क्यू कैपिटल अकाउंट और उसके बाद लिख दो आर कैपिटल अकाउंट। तीनों की वैल्यू लिख दो। 39,750 तो एक आ रही है, अगले की आ रही है 33,450 लिख दो, और नेक्स्ट की आ रही है 19,150। अब ये तो हमारा हो गया रियलाइजेशन से और पार्टनर कैपिटल से। अब बैलेंस शीट में भी चेक कर लिया करो, पार्टनर का पर्सनल लोन तो नहीं है। देखो पार्टनर का कोई लोन नहीं है, कई बार पार्टनर का पर्सनल लोन है तो इधर आ जाएगा। चलते हैं इसकी टोटलिंग करते हैं। इसकी टोटलिंग करते हैं तो इधर की साइड का तो बनता है 1,56,400 लिख दो।
अब उधर भी चेक करो, सेम आ रहा है तो मैच करता है। लास्ट में तो 50 50, ये तो 2, ये तो बन गए 2 आ गया आपका। उसके बाद ये 10 बन गया, 2 आ गया तो ये 10 बन गया, 12 हो गया, 12 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद आपका 20, 24 आ रहा है लास्ट में, 2 कैरी हो गया, याद रखना। 4 स्टेप पे आ चुके, 2 और 2 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 14 और 3 आपका 17, 17 और 9 26 लिख दो, 2 कैरी हो गया, याद रख लो। अब 5th स्टेप पे आ जाओ, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, 14 और 1 15, दोनों साइडें मैच करती है, देख लो 156,400 और 1,56,400। तो ये ऐसे था हमारा बैंक अकाउंट। तो आज हमारा अब ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।